माय डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th, वेलकम बैक। आज मैंने अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन का स्टाइल पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। आई ऑलवेज यूज टू स्पीक लाइक दिस, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एंड टुडे हेलो, सो बिग हेलो। सो let us continue with our chapter number 11, devotion towards the almighty. Okay, so we will continue with this section, and today we are going to finish this chapter anyhow. So let's get started. As you can see, I look very happy. वेल अपने अपने रीजन्स होते हैं। मगर फटाफट देख लेते हैं हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या किया था। पार्ट 1 में हमने देखा था कि पहले अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था सोसाइटी में। लोग कम पढ़ते लिखते बिल्कुल ही नहीं थे। उनकी इसी कंडीशन का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया, अंधविश्वास उठाई। इन चीज़ों को दूर करने के लिए वल्लभाचार्य आगे आए थे। ओके, हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा था, हमने गुरु नानक जी के बारे में भी पढ़ा था। एंड आई प्रॉमिस कि हम लोग आगे से आज स्वामी रामानंद के बारे में पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे हमारा सेशन 1 कंप्लीट हो गया था। नाउ लेट अस गो फॉर द स्वामी रामानंद। यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, हिज पोस्चर। तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठे एकदम। ओके, एंड जो डिसिप्लिन होती है ना वो उनके चेहरे पे ही दिख रही है। सो एनी हाउ 11.5 स्वामी रामानंद। Let me go through the paragraph first and then I will explain to you, okay, the whole concept. In the second half of the 14th century, Swami Ramanand proved to have made a very strong and noteworthy contribution to the Bhakti movement. He preached his idea and belief in regional languages, which helped spread Vaishnava Bhakti. He propagated the main ideas of the scholars, adding his own inputs in necessary and spread bhakti revolutions in North India. Kabir and Raidas were his followers. Okay, तो 14th century के सेकेंड हाफ में, ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट 14th century 1300 से लेके 1399 तक, ये जो टाइम होगा वो 14th सेंचुरी है। इसमें स्वामी रामानंद ने प्रूव किया कि भक्ति मूवमेंट के थ्रू ही हम लोग इग्नोरेंस दूर कर सकते हैं। उन्होंने भक्ति मूवमेंट को अच्छे से स्प्रेड भी किया। ये ना बहुत ही चतुर और बहुत ही समझदार टाइप के आदमी थे। इन्होंने देखा कि अगर मैं गुजरात चला हूँ तो थोड़ा बहुत गुजराती में अगर बात करूँगा तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा मतलब हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो रीजनल लैंग्वेजेस पे ज़्यादा फोकस करते थे। एंड वैष्णव सेक्ट जो मतलब भगवान विष्णु का जो सेक्ट है उनको वो प्रमोट किया करते थे। वो अपने आइडियाज़, अपने इनपुट्स एंड इवन भक्ति रिवॉल्यूशन को स्प्रेड करते थे। अभी हम लोग आगे जाके कबीर और रायदास के बारे में पढ़ेंगे जो इनके फॉलोअर्स थे। ओके, सो यू कैन सी जो पर्सन इतने डिसिप्लिन में बैठ सकता है तो वो अपनी लाइफ को कितने अच्छे से स्पेंड कर सकता है। थिंक ओके, ये सुख दुख वाला टाइम आ गया है। इफ दिस सेंट्स हैड नॉट रिफॉर्म द रिलीजियस एंड द सोशल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, व्हाट वुड हैव बीन द सिचुएशन। अगर ये समाज के अंदर ये सुधार नहीं करते तो क्या होता। वेल क्या होता, लोग अभी भी अंधविश्वास में जी रहे होते हैं, वही तांत्रिक उनका फ़ायदा उठा रहे होते हैं और धर्म के नाम पे बिजनेस ही होता और क्या होता। ठीक है, ये भाई हम कहाँ आ गए, हाँ हम यहाँ थे। एनी हाउ चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पर्सनैलिटी। Okay. And that is the Narsingh Mehta. First of all, Narsingh Mehta is a personality who belong from the Gujarat. Okay. And मैं सबसे पहले तो जो नीचे वाले जो दो लाइन आपको दिख रहे हैं सबसे लास्ट में 88 के पेज नंबर के बिल्कुल पैरेलल, पहले मैं वो लाइन पढ़ता हूँ। आपने कहीं ना कहीं ये लाइन सुनी होगी। लेट मी गो थ्रू इट। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे। ओके, सो ये लाइन जो है आप लोगों ने आई थिंक महात्मा गांधी जी की सेरेमनी होती है या फिर कोई नेशनल फेस्टिवल होता है तब ये मतलब लाइन बजाई जाती है। और ये महात्मा गांधी द्वारा कोई भी सेरेमनी होती है तब ये लाइन्स आती हैं। ओके, तो ये लाइन का कंपोजर कौन है। वेल यू कैन सी द पिक्चर 11.6 नरसिंह मेहता। So let me go through the paragraph first and then I will explain. Okay, the most renowned Gujarati poet is Narsingh Mehta,
who was born in the Nagar family. He spent time in company of the saint from his childhood days. Even though he got married, he had no attachment with his family. He was always engrossed in Krishna's bhakti, and he was deeply affected when he saw people discriminating other on the basis of the caste, color, creed. He believed पकल पक्षी त्या नहीं परमेश्वर समदृष्टि ने सर्व समान. These are the Gujarati lines that I will explain you later. Where there is equality, there is God. They are exactly the same meaning. Using his own example, he proved that a people having faith and devotion toward the God can overcome all the problem in life. His knowledge, devotion songs, and Prabhatyas were deeply affected the Gujarati community. You must have heard these devotional lines, devotional songs. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे. सो फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू कि ये गुजराती पोएट है. नागर फैमिली में इनका जन्म हुआ था. देखो, बचपन में हम लोग जब छोटे होते हैं ना, तो हम लोग अपनी एज वाले बच्चों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते हैं, उनके साथ ज़्यादा खेलते हैं. लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था. ये जो थे, इनका जो अटैचमेंट था वो संत लोगों से था. इमेजिन करो, एक मंदिर में सब संत लोग बैठे हैं और उनके बीच में एक बच्चा आके बैठ गया और उनको बोला कि अब बेटा आ जाओ, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलो. नहीं, मैं आपके साथ रहूँगा. मीन्स ऐसा इनका एटीट्यूड था. इनकी शादी भी हो जाती है, लेकिन इनको जो शादीशुदा ज़िंदगी में इनका कोई अटैचमेंट नहीं होता है. एंड ये फिर फुल टाइम कृष्ण भक्त बन जाते हैं. एंड ये जब समाज में देखते हैं कि भाई ये ब्राह्मण है, ये ऊंची जात है, ये नीची जात है, तो इनको बहुत दुख होता था. ओके, इनका मतलब मानना था जहाँ पर भगवान है वहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए. ओके, पकल पक्षी त्या नहीं परमेश्वर शर्म दृष्टि ने सर्व समान. ये मतलब इसका मतलब यही होता है, जहाँ पे मतलब इक्वलिटी होगी वहाँ पे ही भगवान होंगे. जहाँ पे आप भेदभाव करोगे वहाँ पे भगवान नहीं हो सकते. Yesterday I had given you example something like that. Okay, now using his own example he proved. उन्होंने अपना ही एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मैं रीड कर चुका हूँ, दूसरी बार क्यों रीड कर रहा हूँ. एनी हाउ कि अगर हम लोग भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे ना, तो हम लोग ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम से ऊपर चले जाएंगे, है ना. इनके जो गाने हैं, इनके जो डिवोशनल सॉन्ग हैं, इनके जो सोशल मैसेज हैं, वो आज भी गुजराती कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं. अगर आप लोग गुजराती सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको कोई ना कोई नरसिंह मेहता की पोएम तो देखने को मिल ही जाएगी. ओके, सो दिस वाज आवर नरसिंह मेहता एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द कबीर. ओके, चलो मैं इस कॉर्नर में आ जाता हूँ नीचे. तो पहले हम लोग ऊपर वाला पैराग्राफ कवर अप कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव फर्दर. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी देयर इज़ नो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कबीर एंड हिज फैमिली. सो जैसे जैसे हम लोगों ने देखा कि सबकी अलग अलग एक डिटेल दी हुई है, लेकिन इनके बारे में कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि इनके पेरेंट्स कौन हैं. हाउएवर, दो वर्ड ऑफ माउथ दिस all the information obtained about him. He had a pleasing personality. इसी कहने का मतलब क्या है कि हमने जो मतलब ये इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है वो हमने सुनी सुनाई बातें ही हैं, बराबर. एंड इनको अगर आप जब देखते हो ना, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब आप इन्हें ऑब्जर्व करते हो, इन्हें देखते हो, तो आपके मन को बहुत सुकून महसूस होता है. ओके, तो इतनी प्लीजिंग पर्सनैलिटी थी. होता है ना, कुछ लोग एक फादर है, पूरा दिन बहुत काम किया, बहुत लोगों से बहसबाजी की, लड़ाई झगड़े किए, पर जैसे घर पे जाके अपने बच्चों का फेस देखते हैं ना, तो उनको मतलब बहुत एक शांति का अनुभव होता है. सो वही इनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी ही थी. ही वॉज मैरिड एंड वर्क एज ए वीवर. सो ये इन्होंने भी शादी की थी एंड ये वीविंग का काम करते थे. ही वॉज नॉट एजुकेटेड हिमसेल्फ बट अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द रिलीजन एंड सेक्ट फ्रॉम द डिस्कशन विद द सेंट एंड हर्मिट्स. तो ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन धर्म के बारे में इनका नॉलेज बहुत अच्छा था. इनको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आती थी, यानी ये कई बार संत लोगों से डिस्कशन भी किया करते थे.
He started propagating this fact through the virtues of the Sakhi, which had very deep impact on the people. He practiced that what he preached and lived his life accordingly. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबको कहता हूँ भाई चाय पीना बंद कर दो, चाय एकदम बेकार है और चाय नहीं पीनी चाहिए, और मैं अगर खुद चाय पीऊँ तो, है ना, तो ये चीज़ तो मतलब सही नहीं है ना। अगर मैं कोई चीज़ कहता हूँ तो मैं उसको अपनी लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए मुझे। अगर मैं बोलता हूँ भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए और मैं खुद झूठ बोलूँ तो, मतलब ये जो मैसेज दिया करते थे ये उस पर उसको फॉलो भी किया करते थे। ठीक है, सो आई यूज टू रिमेंबर वन रील्स, उसमें ऐसा कहते हैं कि पैसा वैसा सब मोह माया है, हमको पैसे के पीछे नहीं भागना है। ऐसे प्रवचन देने वाले भी अपनी एक सीटिंग, अपनी एक विजिट का 2 लाख रुपीज़ लेते हैं। ओके, सो दुनिया है, चलती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग एंड हु इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक साहेब, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्म एक्सेट्रा। देखो ये जितने भी नाम हैं, आप साहिब बोलो, अल्लाह बोलो, खुदा, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्म, जो भी बोलो, ये सब एक ही है, लेकिन हम लोग इन सबको अलग अलग नाम से जानते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट ही ट्राई टू गिव द मैसेज। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट पैराग्राफ। Therefore, Kabir was not only great inspirer, motivator and propagator of the Bhakti movement of the medieval period, but also a founder of the cultural integration. That was why he could start a new age. कबीर के जो कबीर एक पर्सनैलिटी थे जो अपने आप में बहुत महान थी। ओके, ये लोगों को इंस्पायर करते थे कि हमको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। हमें कभी मीन्स एक आदमी, मान लो एक बंदा सुसाइड करने जा रहा है और वो कूदने वाला है और बाजू में कबीर जी खड़े हैं। अच्छा सुसाइड कर रहे हो, हाँ क्या हुआ? अरे मतलब मुझसे अपना गम बांट लो, गम बांट के मरोगे तो कूद जाओ, मैं मना नहीं करूँगा, पर अपनी बात तो बताओ क्या हुआ, क्या पता मेरे पास उसका सोल्यूशन हो। तो वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, तो ठीक है, चलता रहता है उनका। बट फाइनली उन्होंने बोला कि अगर तुम ये करोगे तो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ऐसा बताया। और वो बंदे ने डिसाइड किया हाँ यार मैं सुसाइड गलत कर रहा हूँ, मुझे तो अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। एंड मीन्स इतनी इनकी पर्सनैलिटी इतनी इंस्पायरिंग थी कि वो किसी को भी मोटिवेट कर देते थे। अगर मान लो कुछ स्टूडेंट होते हैं ना फेल हो जाते हैं, मैथ्स में कम नंबर आते हैं, तो अगर ये उनको मोटिवेट कर दें तो उनके 50 आउट ऑफ 50 भी आ जाए। मीन्स इतना इनका पर्सनैलिटी थी इन पे। मुझे तो इनका एक दोहा बहुत अच्छे से याद है, स्टैंडर्ड 7th में आता ही है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जिसे पेड़ खजूर, राही को छाँव नहीं फल लागे अति दूर। सो 2 लाइन की लाइन, लेकिन बहुत अच्छे मैसेज होते थे। ओके, सो चलो कबीर जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रामानंद के दूसरे शिष्य जिनका नाम है रायदास। ओके, सो लेट अस गो थ्रू द रायदास एंड चलिए रायदास जी के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। रायदास वॉज बोर्न इन काशी, तो इनका जन्म काशी में हुआ था। इस फादर नेम वॉज रघु एंड मदर नेम वॉज ध्रुविन्या। ओके, सो फादर एंड मदर का नाम दिया हुआ है। ही वॉज बेनिवलेंट एंड काइंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज। तो कुछ लोग होते हैं ना बच्चे बहुत डिसिप्लिन होते हैं, माँ बाप की सारी बातें मानते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। सो ये भी ऐसे ही बहुत ही अच्छे बच्चे थे अपनी लाइफ में। ही वुड ऑलवेज हेल्प अदर सेल्फलेसली एंड डेट बिकम रेगुलर प्रैक्टिस। वो हमेशा सबकी मदद करते थे, और ऐसा नहीं कि मदद करते थे तो उनको सामने कुछ रिटर्न चाहिए, बस ऐसे ही मदद करते थे। इसलिए तो महान है, इसलिए तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ही ट्रीटेड एवरीवन इक्वली, सबको एक समान एक दृष्टि से देखते थे, एक नज़र से देखते थे। ही कंसिडर फाइटिंग इन द नेम ऑफ द रिलीजन फ्यूटाइल एंड मीनिंगलेस। जो धर्मों के नाम पे आज लड़ाइयाँ हो रही है ना, उनको सब बकवास, मिथ्या, मोह माया मानते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मीराबाई वॉज इम्प्रेस बाई रायदास डिवोशन एंड दस बिकम हिज फॉलोअर। ठीक है, तो मीराबाई जो इनको फॉलो किया करती थी वो इनकी भक्त बन गई थी।
एंड संत कबीर एंड रायदास वर द डिसाइपल ऑफ द सेम प्रीचर गुरु रामानंद, है ना। अभी इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं तो हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। मन चंगा तो कोठी माँ गंगा, जाति जाति माँ जाति है जो केतन के पात, रायदास मनुष्य न झूठ सके जब तक जाति न जात। ओके, ये क्या है, इवन आई कांट एक्सप्लेन। ओके, हिज डिवोशनल दोहास एंड वर्सेस आर फेमस इवन टुडे। एक और पढ़ते हैं, बधामा हरि छे अने बधामा हरि अने बधा हरि नाम में छे। मीन्स इसका मतलब, ये तो आपको मैं समझा सकता हूँ, भगवान है ना कण कण में है, सब में भगवान हरि है और हरि नाम में ही हम सब हैं। सो ये इनका कहने का मतलब, पीपल रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, लोग उनकी इज्जत किया करते थे। द रायदास सेक्ट स्टार्टेड ड्यू टू हिज नेम रायदासी। ओके, एंड देर आर मैनी फॉलोअर ऑफ दिस सेक्ट इन गुजरात, एंड गुजरात में आज भी इनके बहुत सारे अनुयायी या इनको फॉलो करने वाले लोग आज भी हमको पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू महाराष्ट्र। ओके, सो अगेन वन मोर डिवोशन फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ही इज तुकाराम. So let me go through the paragraph first and then I will explain the whole thing to you. Okay, so let's start. Bhakt Phundirik established a devotional of Vithalnathji Vithoba in Maharashtra in the 11th century. After that, from 13th to 16th century, the above mentioned devotees propagated the Bhakti movement in Maharashtra. सो भक्त फुंदरिक ने डिवोशनल मूवमेंट शुरू किया था। इन्होंने मतलब विट्ठल नाथ जी जो उनके भगवान हैं उनके उन्होंने 11th सेंचुरी से शुरुआत की थी। बाद में ये जो भक्ति मूवमेंट है ये 13th से 16th सेंचुरी में और ज़्यादा फैलता है, स्पेशली इन द महाराष्ट्र एरिया। ओके, सो लेट मी गो थ्रू द सेकेंड पैराग्राफ नाउ। ठीक है, ये सही रहेगा। एनी हाउ, there are many saints and poets in Maharashtra between 13th and 17th century. ये क्या है ऊपर 16 इधर 17. Anyhow, century who wrote many songs that inspire people even today. तो 13th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में जो मतलब बहुत सारी पोएम्स लिखी गई थी, जो बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे गए थे, वो इवन आज भी लोग उन्हें सुनते हैं और उनसे इंस्पिरेशन गेन करते हैं. द मोस्ट फेमस among them was Tukaram, who was appreciated by the people of his devotion. ओके, सो इनमें से एक तुकाराम जी बहुत मतलब फेमस हैं, जिनका आप फोटो देख रहे हो मेरी इमेज के जस्ट इधर. ओके, एंड ऑल दिस सेंट्स अपोज द राइट्स एंड रिचुअल सुपरफिशियल बिजनेस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. देखो ये जितने भी ये संत लोग हैं ना, जितने भी अभी तक हमने संत देखे इंक्लूडिंग तुकाराम ऑल्सो, ये सारे के सारे हैं ना, एक तो ये रीति रिवाजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, ऊपर से ये सब चीज़ें मतलब ये वाली कास्ट, ऊंची जात नीची जात, इन सबको ये लोग इग्नोर ही करते हैं. दे ऑल्सो बिलीव डेट अ पर्सन कैन वर्शिप गॉड विदाउट रिनाउंसिंग द वर्ल्ड. दुनिया को भी मतलब छोड़े बिना हम लोग भगवान को याद कर सकते हैं. छोड़ो ना छोड़ो वो आपके ऊपर है, बट व्हाट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू. चलो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ. देखो, आपको पैदा किया है आपके पेरेंट्स ने, तो पहली चीज़ अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश रखो. ठीक है, अगर आप इन केस बाद में जाके शादी करते हो तो अपने लाइफ पार्टनर इवन अपने बच्चों के प्रति भी आप लोग समर्पित रहो. मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मंदिर में जाओ, रोज़ जाओ, भगवान का नाम जप करो. अगर आप लोग इतने बिजी हो कि आपके पास मंदिर भी जाने का टाइम नहीं है तो भगवान को भी बुरा नहीं लगेगा. भगवान को बुरा कब लगता है? आपके पास कोई इंसान 4 दिन से भूखा है और आपके पास खाना मांगने आया और आपने उसे खाने देने से मना कर दिया, तब भगवान को बुरा लगेगा. ओके, सो गुड फ्रॉम हार्ट एंड डू योर वर्क सिंसियरली. कभी भी झूठे काम मत करो, कभी भी किसी को चीट नहीं करना चाहिए एंड ऑल डेट. एंड सबको रिस्पेक्ट से बात करो. ये मत देखो ये कौन सी जात का है ना वो कौन सी जात का है. ठीक है, वन मस्ट हेल्प द नीडी एंड सर्व देम. लो, मैंने जो बोला था वही आ गया ना. हमको हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए. एंड द रियल डिवोशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द नीडी. जरूरत जिनकी, देखो आई एम सॉरी टू से कुछ लोगों को शायद बुरा लग जाए, बट
भगवान के मंदिरों में जाके आप सोने का मुकुट चढ़ाते हो, इसकी जगह आप गांव में जो गरीब लोग हैं जिनके घर पे छत नहीं है, आप उनके लिए घर बनवा दो। इवन मैं देखता हूँ कुछ स्कूलों में तो मतलब बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस भी नहीं होते हैं, दीवार में ही बस वो ब्लैक पेंट कर दिया इधर और उसमें टीचर पढ़ा रहा है ना, छत भी नहीं है। तो आई एम सॉरी टू से, बट ऐसी जगह पे आप हेल्प करो ज़रूरतमंद लोगों की। देखो भगवान कितने खुश होंगे, है ना। आपकी में भी आप लोग अभी दिन के लाख रुपए कमाते हो तो 10 लाख कमाने लग जाओगे, अगर वो खुश हो गए तो भाई व्यारे न्यारे हो जाएंगे, है ना। तो नीडी पीपल यानी ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करो, ठीक है। ही गेव ए ह्यूमनिज्म द होल न्यू मीनिंग, और इंसानियत को उन्होंने पूरा एक अलग ही मीनिंग दिया। सो दिस इज अवर वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर, डिवोशन टुवर्ड द ऑलमाइटी। ओके, तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? वेल, हमने इस चैप्टर में ये देखा कि देखो अंधविश्वास तो करना ही नहीं है ना। हम लोग अभी साइंटिफिक एज में जी रहे हैं तो हम भगवान को तो मानते ही हैं, बट अपना काम भी करना है, और जो सच काम है वो करना ही है। ज़रूरतमंद लोगों की अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है तो हेल्प कर देना चाहिए, और अगर आपके पास पैसा है तो हेल्प करनी चाहिए। एक और चीज़ जो मुझे बुरी लगती है, मटके वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, ये जो मतलब जो लोग हैं ना, इनसे जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो ये कभी कभी थोड़ा रेट हम लोग इनसे भावताव करने लग जाते हैं। यार हमारे पास जब कैपेबिलिटी है, हमारी अगर मतलब हैसियत है, तो 10 रुपये देने में क्या जाता है। 10 रुपये अगर आप किसी को एक्स्ट्रा दोगे तो वो बेचारा गरीब है, उसकी हेल्प हो जाएगी। मॉल में जाके आप भावताव करवाओ, वो बोलेंगे सिक्योरिटी टेक देम अवे, है ना, आपको ले जाएंगे। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा मांग रहा है तो आप उसको थोड़ा कन्विंस कर सकते हो, बट ये सब नहीं करना चाहिए। एनी हाउ, life is yours, money is also yours, so do whatever you want to do. Well, it's time for me to signing off, and bye everyone, take care and see you soon, and thanks for listening me.